हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिमी ब्रेन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। तो इसके बारे में हम पहले थोड़े से रेंज के बारे में सीखते हैं। इसमें फॉर्मूला लगने वाले हैं हमारे जो हैगी। देखो इसमें सीखेंगे सबसे पहले हमारे रेंज जो एक्सरसाइज फर्स्ट में यूज होने वाली है हमारे पास। ठीक है, इसको ले लेंगे हम। रेंज रहेगी हमारी साइन इनवर्स की जो रेंज रहने वाली वो रहेगी माइनस के π/2 से प्लस के π/2। ठीक है भाई। फिर हमारी आवेगी किसकी, कोस इनवर्स की जो रेंज रहेगी, कोस इनवर्स की रेंज होने वाली हमारे पास 0 से पाई के बीच में। किसके, 0 से पाई के। फिर आवेगी हमारे टेन इनवर्स की रेंज भी यही रहेगी हमारे पास। कौन सी, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 रहने वाली हैगी। इसके बाद में होगी हमारी कोट इनवर्स की रेंज जो रहेगी हमारी वो रहेगी 0 से कितनी, पाई रहेगी। फिर इससे बाद में होगी हमारे पास कोसैक इनवर्स की रेंज भी कौन सी रहेगी, माइनस के π/2 से प्लस के π/2। फिर इससे बाद में होगी हमारे पास सैक इनवर्स की रेंज होने वाली 0 से कितनी, 0 से पाई के बीच में। तो ये हमारे रेंज है कुछ। इन रेंज से हमारे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट। इसका यूज होने वाला हमारी एक्सरसाइज में। ठीक है, अब इसकी हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। इसको नोट डाउन करो आप इतने। तो पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू के निम्नलिखित के मानों को ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्या, साइन इनवर्स माइनस के 1/2। कितना, साइन इनवर्स माइनस के 1/2। देखो इसको किस तरीके से करेंगे। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, क्वेश्चन, इसको लिख लो सोल्व करना। इस क्वेश्चन को किसी के इक्वल रखना। हमने रख लिया वैल्यू लेट कर लिया हमने y। तो जो होगा साइन इनवर्स कितनी, माइनस के 1/2 हो गया। कितना, साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ये जो इनवर्स है साइन इनवर्स, ये इधरली साइड में आ हुआ, तो ये हो गया साइन y इक्वल टू माइनस के 1/2। कितना, साइन इनवर्स को इधर लेके आ गए तो कितना हो गया, साइन y इक्वल टू माइनस के 1/2। और जो साइन में जो वैल्यू हो है 1/2, जो साइन में जो वैल्यू होगी 1/2 कितने की होती है, वो होती है 30 डिग्री। कितनी, 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू। और 30 डिग्री को हम काय में बदलेंगे, रेडियन में बदलेंगे। तो उसको लिखेंगे π/6। कितना, π/6। और जो साइन में जो रेंज होती है, इसमें साइन में इसकी रेंज होगी। तो साइन में रेंज कितनी होती है इसकी होती है रेंज, साइन इनवर्स इसकी रेंज होती है माइनस के π/2 से प्लस के π/2। तो कितने, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 रेंज होगी। तो वैल्यू कायम है माइनस में, तो हमें इसको पॉजिटिव बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कितना लिख लेंगे इसको लिख लेंगे साइन, कितना, साइन। तो कितनी रेंज होगी इसकी, होगी माइनस के π/6 हो जाएगी। कितनी, माइनस के π/6। साइन से साइन कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू होगी माइनस के π/6। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इसको नोट डाउन करो। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे में। क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है, ये कह रहा है कि साइन इनवर्स √3/2। कितना, साइन इनवर्स √3/2। तो क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्व। तो इसको किसके इक्वल टू मानना है, y के। तो y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स √3/2। कितना, √3/2। ये जो कोस इनवर्स है इसको वैल्यू को इधर लेके आवेंगे, तो ये होगा कोस y इक्वल टू कितना, √3/2। अब ये देखना है जो कोस है, कोस में √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, ये होती है हमारी 30 डिग्री की। कितनी, 30 डिग्री की, 30 डिग्री की वैल्यू होती है। 30 डिग्री को कितना लिख सकते हैं हम इसको, कितना, π/6 वैल्यू लिख सकते हैं। कितनी, π/6। तो लिख लो कितने की होगी, ये होगी कोस π/6। तो कितना, कोस π/6 की वैल्यू, कोस से कोस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू होगी π/6 हमारे पास। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। ठीक है, और जो कोस की रेंज हो गया है कितनी, कोस की रेंज कितनी, रेंज मतलब परिसर। इसका क्या इतना है, रेंज मतलब परिसर। तो इसकी जो कोस इनवर्स की जो रेंज होती है, परिसर होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है।
कितना 0 से पाई के बीच में। तो ये क्वेश्चन का आंसर है, इसको नोट डाउन करो। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। पढ़ा भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कोसैक इनवर्स 2, कितना कोसैक इनवर्स 2, और जो कोसैक इनवर्स 2 है इसके इक्वल क्या मान लेंगे हम, सोल्व कर लो इसको, सोल्व। तो इसको y के इक्वल मान लेंगे, y इक्वल टू कोसैक इनवर्स, कितना कोसैक इनवर्स, ये हो गया 2 को, कोसैक को सभी क्वेश्चन की तरह कोसैक को इधर लेके आवेंगे, तो y इक्वल टू सॉरी कितना होगा, ये होगा कोसैक, कितना कोसैक y इक्वल टू 2 हो गया। और जो कोसैक में 2 वैल्यू होती है, किसकी, कोसैक में जो 2 वैल्यू होती है कितने डिग्री की होती है, 30 डिग्री की। कैसा निकल रहा, जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 होती है, ठीक है, इसका उल्टा होता है, तो कितना 2 होगा, किसका 30 डिग्री की। तो इसको लिख देंगे कोसैक, कितना कोसैक y इक्वल टू, तो हो जाएगा कोसैक कितने की डिग्री की वैल्यू, ये होती है 30 डिग्री, 30 डिग्री से π/6, कितना π/6, कोस से कोसिन कैंसिल आउट, तो इक्वल टू π/6 आ गया, किसकी, कोसैक की। और जो कोसैक की रेंज होती है, कोसैक की रेंज कितनी होती है, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में होती है, कितनी, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में इसकी रेंज होती है, इसकी कोसैक की ये वाली रेंज होती है, तो इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है π/6 हमारे पास। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं फिर हम, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एक गैल करते हैं इनको हम। कह रहा है देखो ये tan इनवर्स माइनस के √3, कितना tan इनवर्स माइनस के √3, इसको सोल्व करते हैं हम, सोल्व। तो क्या करना, सभी क्वेश्चन की जैसे y इक्वल टू, ये होगा tan इनवर्स माइनस के √3, tan इनवर्स वैल्यू इधर आओगी तो ये कितना होगा, जो होगा tan इनवर्स सॉरी कितना tan y इक्वल टू, और ये जो होती है माइनस का कितना, माइनस का √3, और माइनस का जो √3 होती है tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, ये tan में होती है 30 डिग्री, कितने सॉरी 16 डिग्री की, 60 डिग्री की वैल्यू होगी हमारे पास। तो लिख देंगे यहाँ पे कितना 60 डिग्री, तो tan 60 का मतलब तो माइनस के π/3 हो जाएगा, माइनस के π/3। और जो tan की रेंज होती है, tan की रेंज कितनी होती है, tan की रेंज होती है माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में, कितनी, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में। तो tan से tan कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस के π/3, कितनी, माइनस के π/3। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को करने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग है, इसको देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मजा आएगा करने में। लिख लो, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व। तो क्या करना है, इसको y इक्वल टू मानना है, कितना y इक्वल टू, ये होएगा कोसैक इनवर्स माइनस के π/2, कोसैक इनवर्स माइनस के π/2। इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देख के करना होगा, क्वेश्चन को देखते हैं क्या करेंगे। इसको लेके आवेंगे इधर, तो कितना हुआ, ये होगा कोस y इक्वल टू माइनस के 1/2, माइनस के 1/2। और जो कोस की रेंज होती है, कोस की रेंज कितनी होती है, प्रेशर उसका, जो कोस का प्रेशर होता है यहाँ लिख लो प्रेशर, इसका कोस का प्रेशर, कोस का जो प्रेशर होता है 0 से पाई के बीच में होता है, कितना 0 से पाई के बीच में। पर लेकिन यहाँ जो बन रहा है कितने डिग्री की वैल्यू है, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 कोस में कितने की 60 डिग्री की वैल्यू, कितनी 60 की। तो उसको लिखेंगे कोस, क्या लिखेंगे, कोस। ये जब वैल्यू माइनस की हो गया और इसका जो प्रेशर आ गया, रेंज जो आएगी हमारे पास, कौन सी रेंज, तो रेंज आएगी 0 से कहाँ के 180 के बीच में होनी चाहिए। तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कितना, पाई कितने डिग्री का था, ये था 60 डिग्री की वैल्यू, कितनी 60, तो इसको ले 3, कितना 3, कोस से कोस कैंसिल आउट, यहाँ कितना y, तो y बराबर इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एज इट इज रख लो। चलो अभी ये कितना हो, π/3, इसके अपोन में 1 मानना, तो एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया 3 एकम 3, तो 3 पाई हो गया, 3 पाई में से 1 पाई गया, तो कितने बचेंगे, 2π/3 बच गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, नोट डाउन करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार और देख लेना, इसको कर लेना, नोट डाउन करो इसको। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 6 में कह रहा है tan इनवर्स माइनस के 1, और क्वेश्चन नंबर 7 में sec इनवर्स 2/√3, कितना 2/√3। हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं, पहले इसको सोल्व करेंगे हम, ठीक है। इसको लेना y इक्वल टू ये होता है tan इनवर्स माइनस के 1,
और जो tan में 1 वैल्यू होती है, tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, ये हो जाती है 45 डिग्री, कितनी 45 की 45 डिग्री। तो ये माइनस का है, इस माइनस वाले को इधर लेके आवेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा tan y इक्वल टू माइनस के 1, कितनी tan y इक्वल टू माइनस के 1। और tan जो होगी वो कितने डिग्री की 45 की वैल्यू होती है। और जो tan की रेंज होती है, tan की रेंज कितनी होती है हमारे पास, tan की रेंज होती है माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में, कितनी माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में। तो इसको लिखेंगे हम tan y इक्वल टू tan माइनस के π/4, कितना π/4। तो एक पाई की वैल्यू कितनी होती है, एक पाई की वैल्यू होती है 180, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 45। और tan से tan कैंसिल आउट, तो यहाँ कितना बचा y, तो y की वैल्यू कितनी होगी माइनस के π/4, कितना माइनस के π/4 आएगी। इसको नोट डाउन करो क्वेश्चन नंबर 6 को। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को करने वाले हैं। कौन से को, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं अब इसको। चलो लिख लो इसको सोल्व करने पर। सॉरी। तो इलेवन y इक्वल टू sec इनवर्स, कितना sec इनवर्स 2/√3। तो sec इनवर्स इधर आओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sec y इज इक्वल टू 2/√3। और जो sec में 2/√3 कितने की वैल्यू होती है, कितने की होती है हमारे पास, ये होती है 30 डिग्री, कितनी 30 डिग्री 30 डिग्री की वैल्यू। और जो 30 डिग्री है उसको कितना लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं sec π/6, कितना sec π/6। और sec कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी हमारे पास π/6, कितनी π/6। ये क्वेश्चन करो, इसको नोट डाउन करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बेस्ट क्वेश्चन है। 2 नंबर का एक सवाल हमारे एग्जाम में मिल सकता है ये वाला। चलो भाई हम क्वेश्चन नंबर कौन से, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कोट इनवर्स √3, कितना कोट इनवर्स √3। इसको सोल्व करते हैं हम। कोट इनवर्स तो क्या ले लेंगे, इसको लेट करना है, y इक्वल टू, ये हो गया कोट इनवर्स √3, कितना कोट इनवर्स √3। ये कोट इनवर्स है, इसको कोट को इधर लेके आ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट y इक्वल टू √3, कितना कोट y इक्वल टू √3। और जो कोट में वैल्यू होती है ये कितनी होती है, कोट में √3, तो कोट में होती है 30 डिग्री, इसको लिखे 30 को π/6। कोट से कोट कैंसिल आउट और y इक्वल टू कितना π/6 हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर कोट की हम रेंज देखें, क्या है रेंज, परिसर, तो कोट की जो रेंज होती है हमारे पास कितनी होती है, 0 से π/, के बीच में होती है, कितने 0 से π/, के बीच में होती है। इसे क्वेश्चन को नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं फिर हम। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 9 भी ये कह रहा है कोस इनवर्स की जो वैल्यू है, कोस इनवर्स माइनस के π/√2, कितना कोस इनवर्स माइनस के 1/√2। इसको निकालते हैं, देखो कैसा करते हैं, इसको सोल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखना है। इसको y इक्वल टू मान लेंगे, y इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस के 1/√2। कोस को इधर लेके आवेंगे तो ये हो जाएगा कोस y इक्वल टू माइनस के 1/2। अब जो कोस की रेंज होती है, क्या थे कोस की रेंज, कोस का परिसर, तो कोस का परिसर कितना होता है हमारे पास, परिसर इसका कोस इनवर्स का जो परिसर होता है हमारे पास वो होता है 0 से π/2 के बीच में, कितना 0 से π/2 के बीच में। और जो कोस की वैल्यू है ये कितनी माइनस के 1/2, तो इसको कितने की डिग्री की होगी, सॉरी 1/√2 होगी, कितने माइनस के 1/√2। और ये होगी 45 की, कितने की 45 डिग्री की वैल्यू होगी। जो 45 है तो इसको लिखिए π/4, कितना π/4। और इसकी जो लिखा था वो ये हो गया कोस y इक्वल टू, ये हो गया कोस, रेंज कायम है 0 से π के बीच में, तो प्लस आनी चाहिए, तो ये कितना 180, तो π/√4 लेना पड़ेगा हमारे पास ही। कोस से कोस कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू हो गया पाई माइनस के π/4। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4 में से एक पाई गए तो कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे 3π/4, कितना 3π/4। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन करो इसको क्वेश्चन को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हमारे पास।
चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करा है, क्वेश्चन नंबर 10 करा है कोसेक इनवर्स माइनस के √2। कितना? कोसेक इनवर्स के माइनस के √2। तो इसको करेंगे सोल्व हम। कितना? सोल्व करो तो इसको y इक्वल टू ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स माइनस के √2। कोसेक इधर लेके आएंगे तो ये होगा कोसेक y इक्वल टू माइनस के √2। और जो कोसेक का परिसर होता है, किसका? कोसेक का परिसर, रेंज होती है रेंज, परिसर क्या बोलते हैं? परिसर। इसकी जो मुख्य शाखा परिसर होती है किसकी? कोसेक की। तो कोसेक की मुख्य शाखा परिसर कितनी होती है? ये होती है हमारे पास माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में होती है। तो इसको नोट डाउन करना पड़ेगा हमें। तो माइनस के π/2 से प्लस के π/2 है तो नो चेंज होने का। तो कोसेक y इक्वल टू ये हो गया कोसेक कितने डिग्री की वैल्यू बैठेगी? ये होगी √2। कितने की? √2। तो ये होगी 45 डिग्री। कितनी? 45 डिग्री की वैल्यू होगी। तो 45 को लिखेंगे π/4 लिखना हुआ। कितना? π/4। कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट। तो y इक्वल टू कितना हो गया? y इक्वल टू हो गया माइनस के π/4। कितना? माइनस के π/4। ये क्वेश्चन हमारे पास 10 था। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। इसको नोट डाउन करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या? ये वाली निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस के साइन इनवर्स माइनस के 1/2। अब अभी तक जो हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक का, उनमें सभी की वैल्यू साइन इनवर्स की, कोस इनवर्स की, tan की या सेक कोसेक इनवर्स की, सभी की वैल्यू एक एक निकलवा रहा था। अब इसी में ही हमें क्या दे दिया? 3 दे दिए। तीनों को प्लस में दे देगा या माइनस में दे देगा। तो इसमें सभी कितने दे रखे? प्लस में दे रखे हैं। तो इन सभी की वैल्यू निकालनी है और सभी की वैल्यू निकाल कर क्या करना होगा? हमें इसको ऐड करना होगा। अब देखते हैं इसको कैसा करेंगे हम सोल्व। यहाँ लिख लो सोल्व करने पर हल। ये कितना है? tan इनवर्स है। कितना? tan इनवर्स। तो इसको लिखेंगे अब हम। ये हो गया tan इनवर्स 1। कितना होगा? tan इनवर्स 1। तो इसको y इक्वल टू मानना पड़ेगा, जैसा अभी तक कर लिया है। अभी सभी को एक एक करके सोल्व करना होगा इसको। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स इधर आएगा तो ये होगा tan y इक्वल टू 1। और जो tan में वैल्यू होती है 1, कितनी होती है? वो होती है tan 45 डिग्री की होती है, tan 45। तो π/4 हो गया। tan से tan कैंसिल आउट। तो y की वैल्यू कितनी? y की वैल्यू होगी π/4 हमारे पास। कितनी? π/4। क्योंकि जो tan की रेंज होती है, tan की रेंज होती है माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में एडजस्ट करते हैं। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन इसका ये वाला पार्ट है कोस इनवर्स वाला, तो उसको लिखेंगे कोस इनवर्स माइनस के 1/2। इसको करोगे इसी तरीके से y इक्वल टू ये हो जाएगा कोस इनवर्स माइनस के 1/2। कितना? कोस इनवर्स माइनस के 1/2। और कोस है, कोस माइनस में है। और जो कोस वाले की जो रेंज होती है कितनी होती है? इसकी रेंज और लिख लेंगे यहाँ पर, रेंज परिसर। कितना? परिसर। तो इसका रेंज का परिसर होता है कोस इनवर्स वाले का। कोस इनवर्स का परिसर होता है कितना? इसका होता है जीरो से π/2 के बीच में होता है। 0 से पाई के बीच में, सॉरी कितना? 0 से पाई के बीच में। तो इसी तरीके से इस कोस को तो लेके आवेंगे इधर। तो हो गया कोस y इक्वल टू माइनस के 1/2। कितना? ठीक है। ये हो गया y इक्वल टू, क्या तो वैल्यू डायरेक्ट रख लो इसकी। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू है माइनस के जो 1/2 होता है। कितना? माइनस के 1/2। कोस में कितने का होता है? ये कोस में वैल्यू होती है 60 डिग्री की। कितने की? 60 डिग्री की। तो इसको लिखेंगे पाई माइनस π/3। कितना? पाई माइनस के π/3। कोस से कोस कैंसिल आउट। तो y इक्वल टू कितना? ये हो गया पाई माइनस के π/3। 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कोस की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? y की वैल्यू, सॉरी इसकी होगी 3 में से एक पाई गया तो पाई 2π/3 आएगी। कितनी? 2π/3 वैल्यू आ गई अब हमारे पास। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन क्या करना है हमारे पास, अब ये रह गया मेरा साइन इनवर्स माइनस के 1/2। कितना? साइन इनवर्स माइनस के 1/2। अब इसकी वैल्यू निकालनी होगी अब हमें। चलो इसको डायरेक्ट ले लो, y इक्वल टू कितना? साइन इनवर्स माइनस के 1/2। और ये माइनस के 1/2 जो साइन की रेंज होती है, साइन की रेंज काय में एडजस्ट करती है? माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में एडजस्ट करती है। तो उसको लिखेंगे साइन कितना? माइनस के कितना हो जाएगा?
साइन पाई बाई कितना 30 की डिग्री, तो 60 हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल आउट, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि माइनस के पाई बाई 6 वैल्यू होगी। कितने, माइनस के पाई बाई 6 वैल्यू होगी, क्योंकि जो साइन इनवर्स की रेंज है, साइन इनवर्स की रेंज माइनस के पाई बाई 2 के बीच में रेंज करती है, माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 के बीच में। इसकी साइन की माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2, साइन की, टैन की और सेक की, इन सभी की माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 के बीच में एडजस्ट करती है। बचा कि हमारे पास कोस बचा, कोस की, कोट की और कोसेक की, इन सभी की रेंज को इसमें एडजस्ट करती है। ये बचती है हमारे पास 0 से पाई के बीच में एडजस्ट करेगी। इसी तरीके से जिनकी वैल्यू थी उन सबको यहाँ पुट कर देंगे हम, ठीक है। इसकी tan इनवर्स की वैल्यू थी, tan इनवर्स की वैल्यू कितनी निकल के आई, ये पाई बाई 4, कितनी, पाई बाई 4, तो यहाँ पर रख दो पाई बाई 4 प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस रख देंगे। इसकी वैल्यू कितनी है, ये 2 पाई बाई 3, कितना, 2 पाई बाई 3, यहाँ पे प्लस है, प्लस नोट डाउन करो। वैल्यू कितनी आई इसकी, माइनस के पाई बाई 6, कितनी, माइनस के पाई बाई 6 वैल्यू होगी। ये प्लस के माइनस की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस के 2 पाई बाई 3 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया पाई बाई 6। इनका सभी का एलसीएम ले देंगे, इन सभी का एलसीएम कितना हुआ, इनका सभी का एलसीएम आ गया 2l, कितना, 12। 4 से कटेंगे कितना होगा, 4 तिया 3 की गुना उसमें, ये हो गया 3 पाई प्लस 3 से कटेंगे 4 और 4 दूनी 8 पाई माइनस 6 से कटेंगे 6 दूनी 12, तो ये हो गया 2 पाई। 8 और 3 कितने हो गए, 8 और 3 हो गए 11, और 11 में से 2 गई माइनस होने पे कितने बचेंगे हमारे पास, ये बचेंगे 9 पाई, 9 पाई बाई 12, 3 से काट देंगे 3 चौक 12 और 3 तिया 9, तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 3 पाई बाई 4, कितना, 3 पाई बाई 4। इस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपका। इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर फिर 12 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन 12 कौन करने वाला है, क्वेश्चन करके मुझे बताए कमेंट बॉक्स में, आंसर बताए इसका, कौन करेगा, इसको दिखाओ। चलो, करता है कोई, चलो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। इसी तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। उसमें 3 जगह दे रखे थे, इसमें 2 जगह दे रखी है, बस इसमें क्या 2 मल्टीप्लाई में आएगा। इसी तरीके से सोल्व करेंगे। पहले ही वाला पार्ट लेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, तो ये हो गया y इक्वल टू कितना, कोस इनवर्स 1/2, कितना, 1/2। कोस में 1/2 वैल्यू कितनी होती है, कोस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, 60 डिग्री 60 डिग्री की। तो इसको वैल्यू को कोस इधर लेके आएंगे, तो ये हो गया कोस y इक्वल टू 1/2, और कितने की डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो y इक्वल टू ये हो गया कोस पाई बाई 3, कितना, पाई बाई 3, कोस से कोस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 3, ये y की वैल्यू होगी हमारे पास। इसी तरीके से अब हम इसकी वैल्यू निकालें, दो नहीं लेना है, क्या लेना, ये वाला लेना हमारे पास। तो इसको लेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, और साइन में 1/2 वैल्यू कितने की डिग्री होती है, साइन में जो वैल्यू होती है कितने की होती है, ये होती है हमारे पास 30 डिग्री की, कितने की, 30 डिग्री की वैल्यू। तो इसको लिख देंगे साइन पाई बाई 6, साइन से साइन कैंसिल आउट, तो y बराबर कितना हो गया, पाई बाई 6। अब क्या होगा कि आपने यहाँ पर रेंज क्यों नहीं लिखी, रेंज इसलिए नहीं लिखी, अगर हमारे पास ये रेंज, ये वाली वैल्यू कोई सी माइनस में दे रखी है तो हमें रेंज चेक करनी पड़ेगी और चेंज भी करनी होती है। तो ठीक है, अगर हमारे प्लस में दे रखी है तो रेंज को हमें नहीं देखना, सीधा जितने डिग्री की वैल्यू रहेगी उसको रेडियन में चेंज करके वैल्यू को पुट कर देंगे अब हम, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू निकल गई, इसकी भी आ गई, इसकी भी आ गई साइन इनवर्स की। अब क्वेश्चन में पुट कर दो इसको, ठीक है। देन रखो, कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू हुई पाई बाई 3, कितनी, पाई बाई 3 प्लस है, और इंटू में 2 भी है यहाँ पे, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हुई पाई बाई 6, कितनी, यही पाई बाई 6, पाई बाई 6 2 से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ कितना हुआ 3, तो हो गया पाई बाई 3 प्लस के पाई बाई 3। इनका जो डिनोमिनेटर है कितना गया, 3 आ गया, हर कितना है ना, दोनों का सेम है, तो 3 हुआ, 1 पाई और 1 पाई, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने के बाद 2 पाई बाई 3 आ गया, कितना, 2 पाई बाई 3। दैट्स इट, क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास। इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक है।
बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आ सकता है इसका। ये कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। यदि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई हो तो ऑप्शन एक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन करके बताएगा, देखते हैं इसको। देखो हमें सबसे पहले ध्यान कहाँ देना पड़ेगा, ये साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई कहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे लिख लो सोल्व। ये कह रहा है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इस साइन इनवर्स को परा पूछा देंगे, किसको, साइन इनवर्स को, तो एक्स इधर ही बचेगा, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन वाई, कितना होता है साइन वाई, तो एक्स इज इक्वल टू साइन वाई होता है। चलो अगर यहाँ भी नहीं देखना तो हमें पता चलेगा जो साइन इनवर्स की वैल्यू होती है, साइन इनवर्स की वैल्यू होती है माइनस के पाई बाई टू से प्लस के पाई बाई टू, कितनी होती है, माइनस के पाई बाई टू से प्लस के पाई बाई टू, इसकी साइन इनवर्स की वैल्यू, साइन इनवर्स की वैल्यू होती है माइनस के पाई बाई टू से प्लस के पाई बाई टू। अब यही कौन से ऑप्शन में दे रखेगी ये दे रखी है हमारे पास क्वेश्चन, इस वाले में बी में दे रखी है, माइनस के पाई बाई टू से प्लस के पाई बाई टू दे रखेगी। और जो है हमारे पास क्या है, बराबर होना चाहिए, मतलब ये क्या है तो माइनस के पाई बाई टू होना चाहिए, या इसके बराबर होना चाहिए, या इससे ज़्यादा होना चाहिए, ये पाई बाई टू से कम होना चाहिए, या इसके बराबर होना चाहिए। तो वाई की वैल्यू किसकी, वाई की वैल्यू, और वाई की वैल्यू इस वाले में एडजस्ट कर रहेगी, क्योंकि माइनस के पाई बाई टू के बराबर भी है और उससे ज़्यादा भी है, ऐसी पाई बाई टू से कम भी है और उसके बराबर है, किसकी, वाई की वैल्यू हमारे पास। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की नोट डाउन करो इसको। क्वेश्चन 14 की ओर चलते हैं हम, किसके, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स रूट 3 माइनस के sec इनवर्स माइनस के 2 इज इक्वल टू, ये इंग्लिश में था सेंटेंस। अब इसको देखते हैं, कह रहा tan इनवर्स रूट 3 माइनस के sec इनवर्स माइनस के 2 का मान बराबर है। बराबर का मतलब इसमें ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए पाई, ऑप्शन बी माइनस के पाई बाई 3, ऑप्शन सी पाई बाई 3, ऑप्शन डी 2 पाई बाई 3। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं हम, क्या करते हैं इसको सोल्व, इसको सोल्व ही करना होगा, बिना सोल्व करे इसका ऑप्शन का आंसर नहीं बता सकते हम। तो पहले लेना कौन सा, tan इनवर्स माइनस के sec इनवर्स माइनस के 2, ये sec माइनस का 2 है। ठीक है, तो इसमें लेंगे tan इनवर्स, क्या लेंगे, या लेंगे tan इनवर्स रूट 3। तो इसके इक्वल क्या मान लेंगे, इसमें पहले y बराबर मान लेंगे, तो y इक्वल टू होगा tan इनवर्स रूट 3 और जो tan इनवर्स रूट 3 है, रूट 3 वैल्यू कहाँ किसकी होगी, ये रूट 3 कितनी होगी, 60 डिग्री की। तो पहले तो y को इधर लिया हो, तो ये होगा tan y इक्वल टू रूट 3। ठीक है, तो ये हो गया tan y इक्वल टू tan कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 3 है, वो tan से tan कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू होगी पाई बाई 3, कितनी, पाई बाई 3। इसी तरीके से हम क्वेश्चन क्या लेंगे इसका, ये लेंगे sec का, कौन सा, sec इनवर्स माइनस के 2, तो इसको y इक्वल टू मान लेंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y ये होगा sec इनवर्स माइनस के 2। अब इसको इधर लेके आवेंगे तो ये होगा sec इनवर्स, इनवर्स कट जाएगा इधर आके, तो sec y इक्वल टू, तो ये आओ माइनस के 2, किसका, माइनस के 2। और इसकी जो sec की रेंज होती है, sec की रेंज कितनी होती है, माइनस के पाई बाई 2 से, वो सॉरी 0 से पाई के बीच में, रेंज कितनी, रेंज, रेंज का मतलब तो परिसर, क्या, परिसर, इसका जो परिसर होता है वो होता है हमारे पास कितना, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में तो प्लस की वैल्यू होगी इसके पास, जो भी करके लिख लिया करो ये। ठीक है, तो ये होगा sec y इक्वल टू sec, ये हो गया पाई माइनस के पाई बाई कितना, माइनस के 2 था, और माइनस के जो 2 होगा sec में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, कितने की होती है ये हमारे पास ये होती है 60 डिग्री, कितनी, 60 डिग्री की, 60 को लिखेंगे मतलब पाई बाई 3, कितना, पाई बाई 3, sec कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू कितना हो गया, ये पाई माइनस के पाई बाई 3, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो y इजिकल टू होगा 2 पाई बाई 3, कितना, 2 पाई बाई 3। अब इसको यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, देन इसमें पुट कर दो, tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये पाई बाई 3, कितनी, पाई बाई 3, माइनस है तो माइनस लेते हैं, इसके 2 पाई बाई 3, कितनी, 2 पाई बाई
3, दोनों का एलसीएम कितना हुआ 3 आएगा, तो हो गया पाई माइनस के 2 पाई, एक पाई में से माइनस के 2 पाई गई तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे माइनस के पाई बाई 3, कितना पाई बाई 3। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को नोट डाउन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इसमें हमारे कितने क्वेश्चन 1 से 14 तक के थे। ये क्वेश्चन हमारे सारे कंप्लीट कर दिए हमने। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और एक बार और देख लेना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला है। तो आपको पता ही है हमारे चैनल का नाम क्या है, हमारे चैनल का नाम है जिम्मी ब्रेन। तो जिम्मी ब्रेन के नाम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।